अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। थैंक्स जिन जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। कमेंट करने वालों को भी थैंक यू, एंड जिन्होंने नहीं किया वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि बॉटनी हो जाए आपके लिए आसान। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, वन बाय वन उसका हर एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और पहले हमने उसका सबेरियल मॉडिफिकेशन पढ़ लिया था, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम उस पर पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड मीन्स के ये जो स्टेम होगा ये आपको ज़मीन के सॉइल के नीचे नजर आएगा। ये ऊपर एरियल स्टेम नहीं होगा, अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड है और मॉडिफिकेशंस यानी उसमें कोई चेंजेस आई हुई है। वैसे तो स्टेम हमारे पास एयर में होता है ना, और यहाँ पे क्योंकि मॉडिफिकेशन है उसमें चेंजेस आ गए हैं तो अंडरग्राउंड है। अच्छा, तो ज़्यादातर जो हमारे पास पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल कौन से प्लांट्स होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो ग्रोइंग सीज़न मेनी ग्रोइंग सीज़न हो, यानी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि कई सालों तक ये ज़िंदा रहते हैं। आपको बार-बार ये फ्लावर्स भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पेरिनियल। तो ज़्यादातर जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, उनका एक स्टेम का एक पार्ट या पूरे का पूरा जो स्टेम होता है, वो क्या करता है कि वो अंडरग्राउंड ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ये थिक हो जाता है, और क्यों थिक होता है? क्योंकि उसमें स्टोर होता है फूड। यही जो फूड है, इसको ये अंडरग्राउंड स्टेम यूज़ करता है डेवलपमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए, और बनाने के लिए, क्या चीज़ बनाने के लिए? न्यू एरियल शूट्स बनाने के लिए। क्योंकि ये वाली जो स्टेम्स हैं ये तो अंडरग्राउंड है, लेकिन इसने अपने एरियल शूट्स भी बनाने हैं, तो उसके लिए ये फूड जो इसने अपने अंदर स्टोर किया होता है उसको यूटिलाइज करके एरियल शूट्स की फॉर्मेशन कर लेता है। किस चीज़ से? बर्ड से। शूट्स कहाँ से अराइज होते हैं? बर्ड से। अब जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये यूज़ होता है ज़्यादातर पेरिनेशन पर्पज़ के लिए। पेरिनेशन क्या होता है? ये एबिलिटी होती है किसी भी प्लांट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो जिंदा रह सके अनफेवरेबल कंडीशन में भी, ठीक है। तो इस जो भी प्लांट पे अनफेवरेबल कंडीशन आ रही हैं, मोस्टली अगर हम ऑटम को देखते हैं जिसमें सारे लीव्स गिर जाते हैं, प्लांट से लीव्स गिर जाते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है या ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्लांट जिंदा रहता है। तो वो कैसे रहता है? क्योंकि उसने अंदर सॉइल में अपने स्टेम में जो क्या किया होता है, फूड को पहले से स्टोर किया होता है, उसी स्टोर फूड को फिर वो यूज़ करता है। ओके, तो फिर हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन क्या है? वो है राइजोम। अब जो राइजोम है ये एलोंगेटेड होता है, डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नोड्स और इंटरनोड्स हो गए उनके बीच में वाज़ेह आपको डिफ्रेंसिएशन नजर आएगी। हर एक नोड पे स्मॉल बर्ड प्रेजेंट होता है, यानी ये जो राइजोम होता है इसके ऊपर स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, और उन स्केल लीव्स के एक्सिल में स्मॉल बर्ड प्रेजेंट होता है। वो जो स्मॉल बर्ड है वो डेवलप हो जाता है इनटू एरियल शूट्स। फिर एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो अराइज हो जाती हैं कहाँ से? नोड से, यानी नोड से जहाँ पर उसने अपने लिए एरियल शूट्स बनाए हैं उसी नोड से नीचे की तरफ क्या हो जाती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो जाती हैं। इसके अलावा जो राइजोम है ये हमारे पास प्रोस्टेट यानी हॉरिजॉन्टल होता है, सॉइल के साथ बिल्कुल चिपका होता है, ये वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है। राइजोम ऐसे राइजोम जिनने फूड को स्टोर किया होता है, रिजर्व किया होता है, उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास जिंजर यानी अदरक, टर्मेरिक यानी हल्दी का जो प्लांट होता है, एंड कैना। ओके, अब ये हमारे पास राइजोम का एक डायग्राम है जिसमें जिंजर को दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जिंजर क्या है? एग्जांपल है राइजोम का। इसमें आप देखें तो ये सारे क्या है? ये है स्केल लीव्स, ये है इंटरनोड और ये है नोड, और यहाँ पे इसके बर्ड को जो है दिखाया गया है। तो इस तरह से राइजोम होता है प्रोस्टेट एंड हॉरिजॉन्टल, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्केल लीव, इंटरनोड, नोड एंड बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है हमारे पास कॉम। कॉम जो होता है ये थिक होता है, सॉलिड होता है, मोर आर लेस राउंडेड अंडरग्राउंड स्टेम विद फ्यू इंटरनोड्स। यहाँ पे इंटरनोड्स बहुत कम होते हैं। वर्टिकली ग्रोथ करता है। राइजोम जो था वो हॉरिजॉन्टल था, कॉम क्या है? वर्टिकली ग्रोइंग है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम में आपको बहुत सारे स्केल लीव्स नजर आते हैं जो कि नोड से अराइज होते हैं। एक्सल ऑफ द स्केल लीव्स से बर्ड अराइज होता है, जो कि हमने राइजोम में भी पढ़ लिया था, जो कि जिसका फंक्शन क्या होता है? एरियल शूट्स बनाना। एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हो जाती है। तो कॉम और राइजोम में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो कॉम है उसने भी फूड को स्टोर किया है, राइजोम ने भी फूड को स्टोर किया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि राइजोम प्रोस्टेट है, हॉरिजॉन्टल है, कॉम जो है वो वर्टिकल है। फिर हमारे पास कॉम के एग्जांपल्स में आ जाता है क्रूकस, ज़ाफ़रान एंड कोलकेशिया, मींस जो कचालू का प्लांट होता है वो क्या है, या जो कचालू जो पार्ट हम खाते हैं कोलकेशिया, या जिसको अरवी भी बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है? वो है कॉम। अब इस डायग्राम में कोलकेशिया को दिखाया गया है जो कि कॉम की एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है? वर्टिकली ग्रोथ कर रहा है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स है? यहाँ इसके बेस से, स्टेम के बेस से फिब्रस रूट्स अराइज हुई है, जो कि एक्चुअली क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये है हमारे पास लेटरल बर्ड, यहाँ पे ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये फ्लैशी रूट्स हैं न्यू कॉम के, ठीक है, ये वाले जो हैं। और यहाँ पे ये न्यू डेवलपिंग कॉम है, यहाँ से ये बर्ड से क्या? एरियल शूट्स अराइज हो रही हैं, बीच में इसका फ्लावर स्टेम भी मौजूद है। तो ये है डायग्राम किस चीज़ का? कोलकेशिया का। नेक्स्ट है हमारे पास बल्ब्स। अब बल्ब्स जो है ये भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम की, लेकिन जो पार्ट बल्ब होता है एक्चुअली वो स्टेम नहीं होता, वो होती है लीव्स की मॉडिफिकेशन। स्टेम यहाँ पे जो मॉडिफाइड होता है वो रिड्यूस स्टेम के फॉर्म में होता है, बहुत छोटा सा होता है। यहाँ पे देखिए स्टेम रिड्यूस्ड कॉनिकल डिस्क के, कॉनिकल डिस्क के फॉर्म में हो जाता है, फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ विच द एडवेंटिशियस रूट्स आर गिवन ऑफ।
जो कॉनिकल डिस्क होता है स्टेम का, जो कि रिड्यूस हो चुका होता है, उसके नीचे से आपको एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे मौजूद होते हैं लार्ज फ्लैशी लीव्स यानी बल्ब्स में विद स्टोर्ड फूड, और उन फ्लैशी लीव्स ने फूड को स्टोर किया होता है। इससे पहले हमने राइजोम और कॉम में पढ़ा था कि वहाँ पे स्टेम ने फूड को स्टोर किया है, अंडरग्राउंड स्टेम ने, लेकिन यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम रिड्यूस हो चुका है और जो फूड स्टोर किया है वो किसने किया है, फ्लैशी लीव्स ने किया है। ये लार्ज फ्लैशी लीव्स जो होते हैं जिन्होंने स्टोर किया होता है फूड को, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस ऑफ द डिस्क पे, यानी डिस्क क्या है, वही रिड्यूस स्टेम है। अब डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। जो डिस्क है वो बियर करता है, यानी उस पर मौजूद होते हैं एपिकल बर्ड, और जो कि ग्रो होता है इनटू अ फ्लावरिंग एक्सिस, यानी वही जो डिस्क है जो रिड्यूस स्टेम है उस पर एक एपिकल बर्ड मौजूद होता है जो बाद में जाके ग्रो करता है और एक फ्लावरिंग एक्सिस बनाता है, और इर्द गिर्द उस फ्लावरिंग एक्सिस के मौजूद होते हैं फॉलिएज लीव्स, मीन्स ग्रीन लीव्स, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। ठीक है, एक टाइप के लीव्स ऐसे हो गए जिन्होंने क्या किया है, फूड को स्टोर किया है। दूसरे टाइप के लीव्स वो फोटोसिंथेटिक लीव्स है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द बल्ब, और स्टेम जो यहाँ बल्ब पे होता है फूड को स्टोर नहीं करता, और अपर सरफेस जो इस बल्ब का होता है वो कॉनिकल होता है। अब ये है हमारे पास एक ऑनियन का डायग्राम। ठीक है, बल्ब के एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं ऑनियन, गार्लिक, ट्यूलिप और लिलीज वगैरह। तो ये लेट्स सपोज अनियन है, ये इसका एपिकल बर्ड है, और यहाँ पे मौजूद होता है इसका डिस्क स्टेम या रिड्यूस स्टेम, इस तरह से मौजूद होता है। अभी मैं इसको ग्रीन से शो कर रही हूँ। तो ये ग्रीन लेट्स सपोज क्या है, ये है इसका रिड्यूस स्टेम, और इससे नीचे ऐसे बेस से एडवेंटिशियस रूट्स राइज हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये इसका फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस। और इस फ्लोरल एक्सिस ने आगे जाके क्या करना है, फ्लावर्स को बेयर करना है, यहाँ पे फिर फ्लावर्स अराइज हो जाएंगे। ठीक है, और इस फ्लोरल एक्सिस को यहाँ पे फोलिएज लीव्स ने सराउंड किया होता है, फोलिएज लीव्स यानी ग्रीन कलर के लीव्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में हेल्प करनी होती है। अब ये वाले जो लीव्स हैं, ये जो बल्ब है यहाँ पे भी लीव्स होते हैं, लेकिन वो फोलिएज लीव्स नहीं होते, बल्कि वो कौन से लीव्स होते हैं, वो होते हैं ऐसी लीव्स जिन फ्लैशी लीव्स होते हैं जिन्होंने स्टोर किया होता है फूड को, लेकिन ऊपर फिर इसके फोलिएज यानी ग्रीन कलर के लीव्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हम टू टाइप्स ऑफ बल्ब्स को पढ़ते हैं कि हमारे पास जो बल्ब है दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब, दूसरा होता है एम्ब्रिकेटेड बल्ब। अब जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है, ट्यूनिका का मतलब होता है कवरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेसिस हैं फोलिएज लीव्स की, वो स्टोर करता है फूड को इन देम, यानी ये फोलिएज लीव्स हैं, ये वाले फोलिएज लीव्स के लेट्स सपोज बेसिस हैं, तो नीचे से इन्होंने क्या किया होगा, फूड को स्टोर किया होगा। ये वाला जो बेस है ये थिक होता है और फ्लैशी होता है। इनर जो लीफ बेसिस होते हैं, यानी इसके अंदर जो लीफ बेसिस होते हैं, उन्होंने एक दूसरे को इनक्लोज किया होता है, ओवरलेप किया हुआ होता है। जबकि जो आउटर लीफ बेसिस होती हैं वो ड्राई अप हो जाती है। अगर आप अनियन को माइंड में लेके आए या गार्लिक को, उसके जो आउटर कवरिंग होती है उसी को हम ट्यूनिका कहते हैं, और एक्चुअली वो क्या होती हैं, वो लीव्स होती हैं जो कि ड्राई हो जाती है टू फॉर्म मेम्ब्रेनस कवरिंग आर ट्यूनिक। एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक एंड ट्यूलिप एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में, इन सब प्लांट्स में आपको बल्ब देखने को मिलते हैं। और ट्यूनिकेटेड बल्ब मीन्स के अंदर उसके क्या होंगे, फ्लैशी, बल्ब के अंदर फ्लैशी लीव्स मौजूद होंगे जिन्होंने फूड को स्टोर किया होगा, और आउटर से आपको उसका एक ड्राई कवर नजर आएगा, ड्राई लीव्स नजर आएंगे, जो कि एक्चुअली ट्यूनिक होता है। ठीक है, लास्ट या सॉरी सेकंड टाइप जो है बल्ब्स का वो है एम्ब्रिकेट। अब एम्ब्रिकेट में क्या होता है, डिस्क, डिस्क क्या है, वही रिड्यूस स्टेम है। तो डिस्क ने बियर किया होता है, डिस्क में मौजूद होते हैं टू टाइप्स ऑफ लीव्स। फर्स्ट है फोलिएज लीव्स, सेकंड है स्केल लीव्स। और फोलिएज लीव्स वही लीव्स होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, जो ग्रीन इन कलर होती है। फोलिएज लीव्स डाई अवे एट द एंड ऑफ द सीजन। ये जो ग्रीन लीव्स इसके होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, वो सीजन के एंड में खत्म हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। एंड फूड स्टोर्ड इन द स्केल लीव्स, और जो स्केल लीव्स होते हैं उन्होंने फूड को स्टोर किया होता है, थिक और फ्लैशी होते हैं। अब जो फ्लैशी स्केल लीव्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलेप करते हैं एट दियर मार्जिन। एग्जाम्पल है हमारे पास लिली। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ अनियन को। यहाँ पे ये जो है ये स्टेम है, रिड्यूस स्टेम है, जो कि डिस्क के फॉर्म में है। ठीक है, इस डिस्क या जो रिड्यूस स्टेम है, इसके नीचे से एडवेंटिशियस रूट्स राइज हुए हैं, और यहाँ पे मौजूद होता है इसका बर्ड। ये होते हैं इसके सारे फ्लैशी लीव्स, और जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो क्या होता है इसका, वो होता है ट्यूनिक। उसके बाद है हमारे पास स्केली बल्ब। तो उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज ये गार्लिक है, गार्लिक इज एन एग्जांपल ऑफ स्केली बल्ब, राइट। तो ये जो डायग्राम है इसमें शो किया गया है स्केली बल्ब को। यहाँ पे इसका डिस्कॉइड स्टेम मौजूद होता है, यानी वही रिड्यूस स्टेम इसका जिस तरह से ऑनियन में था यहाँ भी होता है। उस यहाँ पे भी एडवेंटिशियस रूट्स राइज होते हैं, और यहाँ पे फ्लैशी स्केली लीव्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हर एक आपको जो यहाँ पे जवा होता है ना, उसके इर्द गिर्द आपको ट्यूनिका मिलता है, या ट्यूनिकेटेड बल्ब्स होते हैं। ये सारे एक क्राउडेड फॉर्म में होते हैं। अनियन तो अकेला होता है, लेकिन जो हमारे पास गार्लिक है उसमें बहुत सारे बल्ब्स कंबाइनली एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स। अब ट्यूबर्स जो हैं वैसे ये क्या करता है, फूड को इसने स्टोर किया होता है, अंडरग्राउंड होता है, लेकिन ये रूट नहीं होता, ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। स्वोलन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट तो है ही, लेकिन ये क्या होगा, स्वोलन होगा, फूला हुआ होगा। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा होता है, क्यों स्वोलन होता है, क्योंकि इसने स्टोर किया है फूड को, और इसने फूड को स्टोर किया होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए, यानी कि अगर आप इसको डिटेच करते हो प्लांट से और कहीं और ग्रो करते हो तो आपके पास एक नया प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास पोटैटो प्लांट का। अब यहाँ पे जो स्टेम ट्यूबर्स है इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं
बहुत सारे इंटरनोड्स, स्मॉल स्केल लीव्स आर प्रेजेंट एट दी नोड्स पे इसके स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें लेटरल बर्ड्स भी मौजूद होते हैं इन दी एक्सियल, और उन बर्ड्स को हम कहते हैं आइज। पोटैटोज पे अक्सर आइज हमें नजर आती है ना। अब ये जो आइज है ये डेवलप हो जाती है इंटू न्यू प्लांट्स नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में, ये आपको एक न्यू प्लांट दे देता है। लेट सपोज ये है हमारे पास पोटैटोज, और यहाँ पे ये क्या है, ये बर्ड्स हैं या आइज भी हम इसको कह सकते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही जो बर्ड्स या आइज होते हैं इससे एरियल शूट्स डेवलप हो जाती हैं। लेट सपोज इस वाले से इस तरह से एरियल शूट्स डेवलप हो गए और एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। Okay, this was about today's lecture. Thanks for watching.